अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज 19 जनवरी है और हमने अपने गर्मियों के जो फूलों के बीज हैं उनकी पनीरियाँ लगानी शुरू की हुई हैं। सीडलिंग हमने उनकी स्टार्ट की हुई है। आज के एपिसोड में मैं एक बहुत ही खूबसूरत गर्मियों के फूल विनका की सीडलिंग करने लगा हूँ। विनका को आमतौर पर सदाबहार फूल भी कहा जाता है और ये गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत फूल है। अभी विनका के जो सीड्स हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे हाथ में विनका फ्लावर के सीड्स हैं। ये ना इतने छोटे होते हैं और ना ही बहुत बड़े होते हैं, दरमियाने साइज़ के इसके बीज होते हैं। कंपेरेटिवली आसान है लगाने क्योंकि बहुत छोटे नहीं हैं। तो इसका लगाने का तरीका हम ये करते हैं कि अभी मैंने ये अपने गमलों में मिक्स डाला हुआ है। ये जो मिक्स है इसमें 60% कोकोपीट है, 30% वर्मी कंपोस्ट है और 10% परलाइट है। इसके अलावा और भी बहुत से मिक्स हैं। बनाने के तरीके कोई भी मिक्स बना के लगाया जा सकते हैं। सीड्स डिफरेंट किस्म के जो मिक्स हैं उनकी मैं कुछ डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीड्स बहुत ही सिंपल तरीके से लगाएंगे। इस मिक्स के ऊपर हल्के हल्के इस तरीके से सीड्स डालेंगे। ये फैला के डालेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरे गमले में अच्छे से फैल जाएं। तकरीबन 20-25 सीड्स एक गमले में डालेंगे। बीज डालने के बाद इसी मिक्स की एक हल्की सी इन पे लेयर देंगे। कोकोपीट माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट होती है और सीड्स के लिए बेस्ट है जर्मिनेशन के लिए। इसमें से बीज आसानी से स्प्राउट होते हैं। तो हल्का सा इसको प्रेस भी कर देंगे ताकि बीज अपनी जगह पे कायम रहें। इस तरीके से मैं बाकी गमलों पे भी एक हल्की सी लेयर देता हूँ। मिक्स की लेयर मैंने दे दी है। अब इनको आराम से पानी लगाएंगे। यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूँ कि बीज लगाने से पहले गमलों को हमने पानी लगाया हुआ था। बीज लगाने से पहले पानी लगाना आसान होता है, तो अच्छा खुला पानी बीज लगाने से पहले गमलों को लगा दिया करें। अब इस ऊपर वाले लेयर को भी मॉइस्ट करेंगे, तो मैं बॉटल से इनको पानी लगाऊंगा और आराम से मैं इसको पानी लगाऊंगा ताकि बीज अपनी जगह से हिले नहीं। तो हल्का हल्का इस तरीके से ऊपर वाली लेयर को मॉइस्ट कर देंगे। मॉइस्ट करने के बाद हम इनको पॉलीथीन शीट के कवर में अपने ग्रीन हाउस में रखेंगे। उसमें इंशाल्लाह हबस बनेगा, तो बाहर आने तक हमारे जो फूलों की पनीरी है अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। इससे एक क्विक स्टार्ट मिल जाता है पनीरी पहले तैयार करने से। तो गर्मियों की जितनी भी फूलों की पनीरी है अगर वो थोड़ा जल्दी आप लगाना चाहते हैं तो अभी टाइम स्टार्ट हो गया है। धूप वाली जगह पे ग्रीन हाउस एक बना लें, अच्छी धूप वाली जगह पे हो, और उसमें सीडलिंग्स जो हैं वो स्टार्ट की जा सकती हैं। टमाटर वगैरह सब्ज़ियां जो हैं गर्मियों की वो भी बेस्ट टाइम है अभी उनको लगाने का। साथ में जो गर्मियों वाले फूल हैं वो भी अभी लगाने शुरू किए जा सकते हैं। वैसे बाहर में डायरेक्ट भी लगाए जा सकते हैं जब बाहर का मौसम हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर ये है कि इस तरीके से तैयार करने से क्विक स्टार्ट मिल जाता है, जिससे जल्दी जो है वो गर्मियों के फूल हमें देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि आगे फिर गर्मियाँ जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं तो फूलों की केयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितना जल्दी फूल निकलने शुरू हो जाएं ताकि मार्च, अप्रैल, मई के जो महीने हैं इनमें हम खूब अपने जो फूल हैं इनको एंजॉय कर सकें। सो मैंने अच्छे से इनको दोबारा जो है वो आप देख रहे हैं कि पानी दे दिया है। अब उम्मीद है कि कुछ दिन इनमें जो मॉइस्चर है वो रहेगा, तो फिर जब ड्राई होने लगेंगे तो इसी तरीके से आराम से हम इनको पानी लगा दिया करेंगे। मॉइस्चर जर्मिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो हमने अपने विनका फ्लावर की सीडलिंग कर दी है। मेरे पास जो सीड्स थे वो मिक्स कलर में थे और उम्मीद है कि हमको इनसे अच्छे सीड्स मिलेंगे। अभी इन गमलों को मैं ग्रीन हाउस में रखता हूँ। गमलों को ग्रीन हाउस में रख दिया है। इंशाल्लाह जब हम इस प्लास्टिक शीट को मुकम्मल तौर पे क्लोज़ करके रखेंगे तो इसमें हबस बनेगा, जिसमें इंशाल्लाह हमारे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह जब हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे अपने गमलों में पनीरी वगैरह को, तो इसकी फ़र्दर जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल को अगर अभी तक व्यूअर्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर होपफुली बात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।